बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन हम उस वक्त बनाते हैं जब हम कोड कर रहे हों, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हो हमारा, तो हम डिवाइड एंड कनकर की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए हमारा जो लार्ज प्रॉब्लम है उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टास्क में, और हम ब्रेक डाउन करने के बाद अलग अलग फंक्शन बनाते हैं हर काम के लिए। हर काम को हम एक टास्क में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें किस टाइप के टास्क हैं। लेट से हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है जो बनेगा वो टास्क ए के लिए है, वो ए टास्क परफॉर्म करेगा। इसी तरह फंक्शन बी बनेगा, वो टास्क बी परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते वक्त ये चीज़ जहन में रखनी होती है कि आपके मल्टीपल टास्क एक फंक्शन के अंदर ना हो रहे हों। मिसाल के तौर आप एक कैलकुलेटर की ऐप बनाते हैं कि कैलकुलेटर में अगर हम सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं तो उसके अंदर 4-5 बेसिक फंक्शन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर। एक ही फंक्शन बना दो, उसके अंदर ही टास्क जो है वो 4 हैं आपके। आप एक ही फंक्शन के अंदर चारों टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करो, या फिर आप एक ही फंक्शन के अंदर आप कहो ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है। इस तरह से नहीं करना। हम क्या करेंगे, 4 अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। एडिशन के लिए अलग फंक्शन बन जाएगा, एक टास्क बन जाएगा, सब्सट्रैक्शन के लिए बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए बन जाएगा, डिवीजन के लिए बन जाएगा। तो हमारा जो कोड है, हमारे जो टास्क हैं वो प्रॉपरली अलग अलग होंगे, और एक फंक्शन जो है वो किसी एक टास्क को, एक काम को परफॉर्म करेगा। ये तो थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम फंक्शंस जो हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनका सिंटैक्स देख लेते हैं सबसे पहले, और फिर हम एक सिंपल सा फंक्शन आज की वीडियो में बना के देखेंगे। तो सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंटैक्स। याद रखिएगा, फंक्शन के सिंटैक्स में आप जो सबसे पहली चीज़ है जो इंक्लूड होगी, आप लिखोगे फन कीवर्ड। ओके, इनफैक्ट मैं इस तरह करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले हमारा कीवर्ड है फंक्शन नेम आ जाएगा, कैमल केस यूज करेंगे, पैरेंथेसिस और बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यही चीज आप अप्लाई करो। तो सबसे पहले जो कीवर्ड है हमारे पास, जो कीवर्ड यूज होगा वो फन यूज होगा। कॉटलिन में हम फन यूज करते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो यूज किए जाते हैं। तो कॉटलिन में हम FUN यूज करते हैं, जिसका मतलब है आगे हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम आ जाएगा। नेम शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, फंक्शन का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। फंक्शन का नेम आ जाता है, और फिर हमारी पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, और फिर हमारी उसके बाद बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज, और बॉडी के अंदर हमारा कोड आ जाएगा या ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारा फन कीवर्ड, देन हम अपने फंक्शन का नेम देंगे, और हमारी पैरेंथेसिस ओपन होंगी एंड पैरेंथेसिस क्लोज होंगी। उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो आ जाएगी फंक्शन की। इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड भी कहते हैं, बॉडी भी कहते हैं हमारे फंक्शन की। तो अब हम ऐसा करते हैं, सिंटैक्स हमने देख लिया है, जनरल सिंटैक्स हमने उसकी बात कर ली, देख लिया। अब हम प्रैक्टिकली एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं और उसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए ओके जी, अब हम प्रैक्टिकली एक फ़ंक्शन बना के देखते हैं। तो मैं इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ। ओके, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को बैक कर लें और ले लें। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ फंक्शन के हवाले से। आज की जो वीडियो है उसमें आपका जो फोकस या मेरा जो फोकस है वो है, एक फ़ंक्शन हम डिफ़ाइन करना देखेंगे और फिर हम फंक्शन की कॉल देखेंगे। तो फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए याद रखिएगा, फंक्शन जो है आप अपने मेन फंक्शन से पहले भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और बाद में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे। तो मैं आपको फंक्शन के बाद जो है वो डिफाइन करेंगे, और आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन हम बनाएंगे। वो फंक्शन करेगा क्या, वो फंक्शन स्क्रीन पर हमारा नेम प्रिंट करवाएगा। ओके, नॉर्मली हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते थे, लेकिन सिंपल रखने के लिए पहली जो एग्जांपल है फंक्शन की, वो मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाना सिखाऊंगा। जो आपका फोकस है वो ये नहीं होना चाहिए हम करने क्या वाले हैं। आपने कीवर्ड पे फोकस करना है, फंक्शन नेम किस तरह का है उस पर थोड़ा सा देख लेना है, सिंटैक्स। एक डिफिनीशन पे फोकस करना है, दूसरा कॉल पे। तो डिफिनीशन के लिए हम सिंटैक्स देखा था, तो सबसे पहले हम फन कीवर्ड लिखेंगे। कीवर्ड लिखा, मेरे फंक्शन का जो नेम है वो मैं रखूंगा मीनिंगफुल। तो मेरा फंक्शन क्या करने वाला है, नेम प्रिंट करवाने वाला है। प्रिंट नेम वुड बी अ बेटर नेम फॉर अ फंक्शन। बॉडी बनाते हैं। अच्छा जी, अब देखें ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो चुका है, जिसको स्टार्ट किया है फन कीवर्ड से, और फिर हमने प्रिंट नेम फंक्शन का नेम रखा है। कैमल केसिंग मैंने यूज की है। तो कैमल केसिंग का आपको आइडिया होगा, पहला लेटर जो है
है वो स्मॉल होगा, लेकिन जो सेकंड वर्ड का पहला लेटर है कैपिटल होगा। प्रिंट नेम, अब नेम जो है मैं यहाँ पे अपना नेम ही प्रिंट करवा देता हूँ। उसके लिए हम प्रिंट एलन फंक्शन का ही यूज करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ फैसल जावा। फिर हम लिख देते हैं कोड विद फैसल जावा। ओके, अब अगर हम इस फंक्शन को रन करें, कॉल करें प्रिंट नेम को, तो हमारा फंक्शन ये वाली लाइन जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवाएगा। तो फंक्शन डिफिनीशन आ गई हमारी, ठीक है। फंक्शन डिफिनीशन, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन आपके सामने मैंने बनाया है। फन कीवर्ड यूज किया, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस यूज की और बॉडी बनाई। बॉडी के अंदर कुछ भी कोड हो सकता है, ठीक है। तो सिंपलिसिटी मैंने प्रिंटलन का यूज किया है, और यहाँ पे ना मैंने पैरामीटर पास किए हैं, ना मैंने रिटर्न टाइप डिफाइन की है, वो हम अभी आगे एग्जांपल में देखते जाएंगे। तो फंक्शन कॉल देख लेते हैं। फंक्शन कॉल आर कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग का फंक्शन, एक फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है, हम उसका नेम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में हैं और आपके बहुत से दोस्त हैं, वहाँ पर क्लास में बहुत से स्टूडेंट हैं। आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को कॉल करना चाहते हो, उससे कोई बात करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको उसके नाम से पुकारोगे। लेट से आपने कोई काम है आपको अहमद से, तो आप कहोगे अहमद, वो आपकी तरफ मुतवज्जह होगा, आप अपनी बात जो है वो उसके साथ करोगे। सेम हम यहाँ पे जिस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, जिसको यूज करना चाहते हैं, हम उसको कॉल करेंगे। कॉल करने का मतलब है उसका नेम जो है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन डिफिनीशन में हम नेम देखें तो प्रिंट नेम है। यहाँ पे मैं आऊँ और मैं लिखूँ प्रिंट और एन लिखूंगा, तो मेरे सामने आ चुका है प्रिंट नेम। ओके, प्रिंट नेम आपके सामने शो हो रहा है। एंटर प्रेस करें, दैट्स इट, फंक्शन आपका कॉल हो चुका है। अच्छा जी, अगर आप सिंपली प्रिंट नेम लिखेंगे तो कॉल नहीं होगा, पैरेंथेसिस ऐड करनी पड़ेगी। अब इस केस में हमारे फंक्शन के कोई पैरामीटर नहीं है, तो जस्ट इतना काफी है। अगर पैरामीटर होते तो वो फिर हम आगे वाली एग्जांपल में देखेंगे। अभी इसी एग्जांपल को मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगा। अब अगर मैं इसको रन करूं तो फिर इसकी एग्जीक्यूशन भी हम देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमने फंक्शन डिफाइन किया। इस तरह से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं अपना यूजर डिफाइन फंक्शन। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है, दूसरा हमारा ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, और यहाँ पे हम उसको उसके नेम के साथ कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कुछ होगा यूं। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन चलेगा, उसकी बॉडी में जाएगा हमारा फ्लो, यहाँ पे कमेंट है, स्किप होगी, प्रिंट नेम फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ से जंप करेगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा और इसके अंदर बॉडी में जाके देखेगा तो ये लाइन जो है एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूशन हो गई, ये प्रिंट हो गई, और अब आगे फर्दर कोई कोड नहीं है, ये फंक्शन एंड हो गया। वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी फर्दर कोई लाइन नहीं, हमारा प्रोग्राम एग्जिट करे। ये थी सिंपल फंक्शन को बनाना और उसको कॉल करना। रिवाइज करूँ, फन कीवर्ड, फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस हम लगाएंगे, बॉडी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो मैसेज है, इस मैसेज को इस तरह देने के बजाय हम कहते हैं कि हम फंक्शन में हर दफ़ा अलग नेम पास करें। लाइक मैंने इस दफ़ा अहमद को कॉल की, अगली दफ़ा मैं अली को कॉल करता हूँ, मैं अली को बुलाता हूँ, मुझे उससे काम है। तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं, लिखता हूँ फन, और मैं उसमें जो फंक्शन नेम है मैं लिखूंगा प्रिंट नेम 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिखूंगा, और प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर आप देखिएगा मैं मैसेज पास करूंगा, ठीक है। मैसेज क्या है? मैसेज हमारा एक वेरिएबल होगा। अभी देखें, मैं चाहता हूँ हर मर्तबा ये फंक्शन जब कॉल हो तो ये डिफरेंट नेम करे, प्रिंट करे। प्रिंट डिफरेंट नेम में इसका नाम रख देता हूँ, डिफरेंट नेम। ओके, अब डिफरेंट नेम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पैरामीटर पास कर सकता हूँ। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर हम लाइक जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं उस तरह हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे वेल या वेर लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ, मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे मैं वेल लिखता हूँ तो एरर देता है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम दिया और पैरेंथेसिस दी और बॉडी मैंने दे दी, ओके। और बॉडी के अंदर आप देखो मैंने प्रिंट एलन यूज किया, लेकिन यहाँ पे मैंने मैसेज को डबल कोट्स में नहीं रखा। अगर मैं डबल कोट्स में रखूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो ये हर दफा स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को यूज करके हर दफा मैं अहमद कहूँ तो ये अहमद प्रिंट करे, मैं अली कहूँ तो ये अली प्रिंट करे। उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया, और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने मैसेज रखा, या इसको हम नेम भी रख सकते हैं अगर ज्यादा मीनिंगफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी नेम पास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको मैं रन करके दिखाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ और मैं कहता हूँ प्रिंट डिफरेंट नेम, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है, मैं पास करूंगा अहमद, और मैंने अली को भी कॉल करना है, अली, और आमिर को भी बुला देते हैं, या फिर रौनक को बुला देते हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं, ओके। अब हम रन करते हैं। इस वाले फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको
डिलीट करता हूँ और रन करता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ वर्किंग इस प्रोग्राम की। और आई थिंक आज इतना काफ़ी है, या फिर एक और एग्जांपल भी देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया था पहले प्रिंट नेम के नाम से। अगर उसे हम कॉल करेंगे तो वो हर दफ़ा कोड विद फैसल जावेद प्रिंट करेगा। अभी इस सिनेरियो में हमारा कोड चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, मेन फंक्शन में आएंगे, कमेंट है, ये दोनों लाइन कमेंट्स हैं, स्किप होंगी। यहाँ पे आएगा हमारा फ्लो, प्रिंट डिफरेंट नेम फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर अहमद मैंने पास किया। लाइक यहाँ पे पहले हम क्या पास करते थे, प्रिंट एलन, और हम डबल कोट्स के अंदर अहमद रखते थे। सेम अब यहाँ पे हमने प्रिंट एलन के बजाय प्रिंट डिफरेंट नेम, जो कि हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसे कॉल किया है और उसमें हमने अहमद पास कर दिया। तो ये जो अहमद है यहाँ पे मैं लिख दूं यूजर डिफाइंड पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है लेकिन जो कि पैरामीटर भी लेगा। पैरामीटर क्या होता है, हम जो वैल्यू पास करेंगे ना फंक्शन को, उसको बोलते हैं पैरामीटर। लाइक वो नेम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, 1 2 हो सकता है, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट डिफरेंट नेम में मैंने अहमद पास किया। ये अहमद इस वेरियो में स्टोर हो जाएगा, नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, रैम के अंदर एक वेरिएबल बना नेम नाम का, उसके अंदर स्टोर हो गया अहमद। और फिर यहाँ पे इसको जब हम कॉल करते हैं ना, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आया कंट्रोल, और यहाँ पे नेम के अंदर अहमद स्टोर है। मैंने कहा प्रिंट एलन नेम प्रिंट कर दो। नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो प्रिंट एलन जो है वो क्या करेगा, रैम में जाके देखेगा नेम में क्या पड़ा है, अहमद पड़ा है, अहमद प्रिंट करवा दिया। कंट्रोल वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया, अली पास किया, प्रिंट डिफरेंट नेम जो है वो कॉल हुआ, नेम में अब अली स्टोर है, अहमद जो है वो इरेज हो चुका है, अली स्टोर है। प्रिंट एलन कॉल होगा, नेम में रैम के अंदर अली स्टोर है, प्रिंट एलन अली प्रिंट होगा, और अगेन कंट्रोल वापस फिर कॉल होगा और रौनक प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। अब पैरामीटर आप स्ट्रिंग टाइप के भी बना सकते हो, एक पैरामीटर बना सकते हो, मल्टीपल बना सकते हो, स्ट्रिंग बना सकते हो, बूलियन पैरामीटर दे सकते हो, फ्लोट दे सकते हो, डबल दे सकते हो। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको अब समझाऊं। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं। अगर इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ दो नंबर्स को ऐड करने के लिए। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं उसका नाम रखता हूँ ऐड आर सम, और मैं कह देता हूँ भाई तुम्हारा जो है num1 हम तुम्हें देंगे int टाइप का, और num2 मैं तुम्हें दूंगा टाइप ऑफ int, और बॉडी से बाहर जाओ और यहाँ पे आओ आप, और यहाँ पे आपने प्रिंट करवा देना है। अगर मैं सिंपल रखूँ तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ वेयर सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। मैं प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए मैंने num1 और num2 को एडिशन किया, ऐड किया, उसका जो रिजल्ट आया सम में स्टोर किया। अब इस सम को मैं प्रिंट करवा दूं। ओके, अब ये फंक्शन जो है, ये तीनों फंक्शन जो हैं, इसमें आपने पहले फंक्शन में फंक्शन बनाना सीखा यूजर डिफाइन, फिर हमने पैरामीटर वाला फंक्शन देखा, सिंगल पैरामीटर वाला। अब हम एक टास्क बना रहे हैं 2 नंबर को ऐड करने का, जिस कोड को हम रीयूज बार बार यूज कर सकते हैं। ये एक टास्क है, ये सही एग्जाम्पल है, और इसमें हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे, पहला नंबर पास करेंगे, दूसरा नंबर पास करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, नंबर्स की एडिशन होगी, सम वेरिएबल में स्टोर होगी और सम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। अगर हम कॉल नहीं करते तो मैं आपको रन करके दिखाऊं क्या होगा। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने फंक्शन तो मेन फंक्शन से बाहर बनाए हैं। मेन कोड तो उस वक्त चलेगा जब मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ लिखेंगे। इस फंक्शन को मैं मेन के अंदर कॉल करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं, मैं लिखता हूं सम 2 और कामा 4 सम करके दो। अब आपने ये चीज भी नोटिस करनी है, जो पैरामीटर मैंने जब एक पैरामीटर बनाया था तो सिंपली मैंने वेरिएबल का नेम लिखा और डेटा टाइप लिखी। जब मल्टीपल पैरामीटर्स 2 या 2 से ज्यादा पैरामीटर्स होंगे, कामा सेपरेटेड लिस्ट होगी। नंबर 1 वेरिएबल बनाया ऑफ टाइप इंट, कामा ऐड किया, और फिर नंबर 2 ऑफ टाइप इंट। ओके, अब अगर मैं तीसरा बनाना चाहता हूँ कामा और इंट, फ्लोट, डबल, जितना भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। और जिस वक्त आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आप कामा सेपरेटेड लिस्ट दोगे। अब इंटीजर टाइप ये रिसीव कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे इंट पास किया है। इसके केस में मैंने स्ट्रिंग पास की थी, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, अहमद अली डबल कोट्स के अंदर पास किया था क्योंकि वो स्ट्रिंग थी। नंबर जो है इस केस में इंटीजर डेटा टाइप है, तो उनको मैंने डायरेक्टली नंबर पास कर दिए, डबल कोट्स के अंदर रखने की जरूरत नहीं होती। ये चीजें हम प्रीवियसली अपनी प्लेलिस्ट में देखकर आ चुके हैं। अब मैं इसको आपको रन करने से पहले समझा देता हूँ। सम के अंदर हमने सम फंक्शन को कॉल किया, जिसके अंदर पहला पैरामीटर मैंने 2 पास किया इंटीजर टाइप का, लेकिन ये दूसरा पैरामीटर भी ले रहा है, तो मैंने कॉमा ऐड किया और दूसरा पैरामीटर पास किया, वो इसको असाइन हो जाएगा num1
num1 में वो आ जाएगा और जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे num1 और num2 जो है रैम में 2+4 है वो ऐड होगा 6 हो जाएगा। 6 एक और वेरिएबल बनेगा सम, रैम के अंदर सम के अंदर 6 स्टोर हो जाएगा और फिर प्रिंट करवा दिया हमने सम को। सम में रैम के अंदर 6 पड़ा है तो प्रिंट एलएन देखेगा सम में क्या पड़ा है, 6 पड़ा है, स्क्रीन पर 6 प्रिंट करवाना चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब हमें बार बार ये कोड अगर रीयूज करना है तो हमने सिंपली इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगेन मैं कॉल करता हूँ, मुझे सम दे दो 4, 7 और मैं रन करता हूँ। अब हमें 4 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो यहाँ पे आप देखें प्रिंट होके आ रहा है। फंक्शन कॉल हुआ, नंबर में पहले 2 और 4 का रिजल्ट प्रिंट होगा, 6 प्रिंट हुआ, फिर 4 और 7, इसमें 4 आ गया, इसमें 7 आ गया, 4 + 7 हमारे पास 11 हो गया, सम में स्टोर हो गया, प्रिंट सम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं कोड को, सम जब भी करना है हमने 2 नंबर का। अच्छा जी, हमने मल्टीपल पैरामीटर्स भी देख लिए हैं। अब फंक्शन की रिटर्न टाइप भी देख लें तो क्या ख्याल है। हमारा जो ये फंक्शन का टॉपिक है इसको एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, तो कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न टाइप देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो अभी तक आपको फंक्शन बनाना तो आ गया है, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, एडिशन के बजाय हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर ही पास करता हूँ, 2 नंबर की सब्सट्रैक्शन। मैं कहता हूँ num1, int और दूसरा नंबर भी बताओ num2, int। ओके, अच्छा मैं बॉडी बनाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, नॉर्मली हम वेरिएबल्स बनाते हैं, num1 और num2 हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं बनाता तो हम दोबारा नहीं बना सकते। यहाँ पे मैं आपको जस्ट बता देता हूँ लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का ये मतलब होता है वो सिर्फ फंक्शन का पार्ट है, यानी कि सेम नाम के वेरिएबल हम बनाएंगे अगर इसके अंदर, तो वो इस फंक्शन का हिस्सा है, हमारे बाकी प्रोग्राम से उसका कोई लेना देना नहीं। हम सेम नाम के वेरिएबल बना सकते हैं। लाइक इन दिस केस सम में भी num1 का वेरिएबल है, सब्ट्रैक्ट में भी num1 का वेरिएबल है, कोई कंपाइलर कंप्लेन नहीं कर रहा, ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो अब मैं डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, हम जो है एक वेरिएबल बनाते हैं, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू num1 माइनस num2 के num2 के, और मैं कहता हूँ रिटर्न कर दो सब्ट्रैक्शन। अब आप यहाँ पे देखें, हम रिटर्न टाइप पढ़ रहे हैं। रिटर्न टाइप के बारे में हम फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट होती है, रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं और जो चीज़ हमने रिटर्न करवानी होती है वो हम बता देते हैं। लेकिन जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें अपने फंक्शन में बताना पड़ेगा उसको डिफाइन करते वक्त कि भाई आपने कौन सी रिटर्न टाइप जो है वो हमें कौन सी टाइप रिटर्न करनी है। तो उसके लिए नॉर्मली हमारे पास C++ में हमारे पास फंक्शन के नेम से पहले होता था, लेकिन कोटलन में हम यहाँ पे आते हैं और अपनी कॉलन ऐड करके डेटा टाइप डिफाइन। ठीक है, एंड अब देखें एरर खत्म। अब एक चीज और, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास रिटर्न किया जाता है यूनिट। ठीक है, C++ बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ पे वर्ड होता है void, जावा में भी वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड की जगह यूनिट हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन यूनिट रिटर्न कर रहा है। ये सारे फंक्शन, ये फंक्शन हमारा ये वाला ये यूनिट रिटर्न कर रहे हैं, जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इसको ऊपर ओवर करूं तो कंपाइलर कहेगा कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में हमने एक फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्ट का, इसके अंदर हम नंबर 1 पास करेंगे, नंबर 2 इंटीजर टाइप का। इसकी जो रिटर्न टाइप है, आप गौर कीजिएगा, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। पैरेंथेसिस के बाद मैंने कॉलन ऐड किया और मैंने बताया भाई ये रिटर्न टाइप है इसकी। ठीक है, अगर इसका मैं सिंटैक्स बताऊं तो सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड होगा, फंक्शन नेम होगा, पैरेंथेसिस और कॉलन, रिटर्न टाइप आ जाएगी हमारी। ठीक है, और उसके बाद हमारी बॉडी, ये हमारे पास सिंटैक्स होगा इस फंक्शन का जिसकी रिटर्न टाइप होगी। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, बूलियन। देखें, मैं आपको एक चीज का बता रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, बूलियन, डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आप किसी का गिटहब पर कोड देखोगे तो अब आपको समझ आ जाएगा, अच्छा जी यहाँ पे ये डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जब रिटर्न टाइप होगी तो हमें ये रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। अगर मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा तो कंपाइलर कंप्लेन करेगा और कहेगा भैया रिटर्न स्टेटमेंट लिखो। तो ये देखें, यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ, रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन फंक्शन विद अ ब्लॉक बॉडी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ आप सब्ट्रैक्शन को जो है रिटर्न कर दो। ठीक है, अब ये फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये कुछ प्रिंट नहीं करवा रहा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, बल्कि मैं पहले इसको कॉल करता हूँ, सब्ट्रैक्ट को मैं कॉल करता हूँ और मैं कहता हूँ 4 - 2 कर दो आप। ठीक है,
ओके 4 माइनस 2 नहीं 4, 2। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कुछ भी नहीं होगा। हम देख लेते हैं, मैं रन करता हूं। सम को मैंने कमेंट कर दिया है, आपने नोटिस किया होगा। अभी आपका फोकस इस पर होना चाहिए। फंक्शन बनाया सबट्रैक्ट, रिटर्न टाइप इंट है और रिटर्न कर रहा है सबट्रैक्ट। अब देखो ये रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन इस रिटर्न के साथ मैंने कुछ करना होगा। इसको मैं कहीं स्टोर करवाऊंगा, कुछ प्रिंट करवाऊंगा, कुछ तो करना है मैंने ना। एक तरीका तो ये देखो, ये प्रोग्राम रन हो चुका है, 4 माइनस 2 हो चुका है और रिजल्ट में 2 आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे उसे प्रिंट करवाया ही नहीं। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल r इज इक्वल टू दिस। अब ये जो चीज रिटर्न करेगा वो r में स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ln और इसके अंदर मैं r पास करता हूँ और रन करता हूँ, तो आप देखोगे अब हमारे पास ये 2 प्रिंट करके देगा। इसको डिलीट करता हूँ तो देखें यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है। तो इसके फ्लो को समझते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा r नेम का, सबट्रैक्ट फंक्शन कॉल होगा। मैं आपको समझा चुका हूँ, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इनके अंदर स्टोर होंगी। num1 num2 के अंदर, num1 के अंदर 4, num2 के अंदर 2 है। 4 माइनस 2 2 हमारे पास आ गया, रिजल्ट सबट्रैक्ट के अंदर स्टोर हो गया। ओके, और हमने रिटर्न करवाया सबट्रैक्ट, तो सबट्रैक्ट के अंदर क्या पड़ा है 2, यहाँ पे हमें 2 रिटर्न हो गया। ठीक है, इट मींस r इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फंक्शन। अब r के अंदर क्या पड़ा है 2, मैंने प्रिंट करवाया r, 2 प्रिंट हो गया क्योंकि रैम के अंदर r के अंदर 2 पड़ा है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हो प्रिंट ln और सबट्रैक्ट फंक्शन को मैं दोबारा कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 3 माइनस 3,1। अब देखना आप 3 माइनस 1, ओके ये 2 ही रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 माइनस 1 4 रिजल्ट आएगा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से भी आप प्रोग्राम जो है बना सकते हो, रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी रिजल्ट आप देख लो। ठीक है, ये सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये वाला समझाता हूँ। इस वाले केस में 2 प्रिंट हो चुका है। इस केस में क्या होगा, सबट्रैक्ट कॉल हुआ, 5 num1 में आ गया, 1 num2 में आ गया, 5 माइनस 1 1 हो गया, 1 स्टोर हो गया सबट्रैक्शन में, रिटर्न हुआ सबट्रैक्शन में 1 पड़ा है। यहाँ पे ये सारा रिप्लेस हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, और वो स्ट्रिंग में खुद ही कन्वर्ट कर लेगा या फिर डायरेक्टली 1 प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे प्रिंट ln को रिटर्न में 4 मिला, 5 माइनस 1 4 होता है। 4 रिजल्ट जो है इसके अंदर स्टोर हुआ और यहाँ पे रिटर्न हुआ 4, तो यहाँ पे 4 आएगा प्रिंट ln के अंदर, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आज की ये जो वीडियो है फंक्शंस की, ये आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मैंने पहले आपको ये फंक्शन बना के बताया। मैं इसको अगर तरतीब से लिखूं, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और सम को हमने यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, जो फंक्शन हमने कॉल नहीं किए वो ग्रे हो चुके हैं और जो कॉल होगा वो यहाँ पे येलो येलो होगा। हमने सबसे पहले फंक्शन बनाना सीखा, सिंपल फंक्शन प्रिंट नेम के नाम से, और उसमें कोई पैरेंथेसिस, कोई रिटर्न टाइप नहीं, बॉडी बनाई और प्रिंट मैसेज दिया। फिर हमने फंक्शन में पैरामीटर पास किया स्ट्रिंग टाइप का और हमने देखा कि वो डिफरेंट नेम, जो भी हम नेम पास करेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। फिर हमने एक रियल लाइफ सिनेरियो देखा, सम का फंक्शन बनाकर 2 नंबर की एडिशन के लिए, और फिर हमने सबट्रैक्ट का फंक्शन बनाया, उसमें हमने रिटर्न टाइप भी पढ़ी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें, यूजर डिफाइंड विद रिटर्न टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करके मेन के ऊपर आऊं और देखें ये फंक्शन 2 दफा हो गया है, इसलिए इसका मैं नेम चेंज कर देता हूं। तो आप मेन से पहले भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जो चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको मैं चीज़ों को कमेंट आउट करता हूँ, रिमूव करता हूँ। फंक्शन का आप यहाँ पे प्रिंट नेम करके आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।